हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 सारणी यानी कि डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस कर रहे थे। एक डाउट क्वेश्चन यहाँ पर आया है, आपके पास एक मैट्रिक्स दी गई है और आपको सत्यापित करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू, साथ में आपको a इनवर्स भी निकालना। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको 3 इंटू 3 ऑर्डर की जो कोई मैट्रिक्स है उसके इनवर्स निकालना आपको सिखाया। साथ में अब हम इसको यहाँ पर सत्यापित करेंगे, यानी ये हमें प्रूव करना है। प्रूव आपको क्या करना है, चलिए क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा कि यदि ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है तो आपको सत्यापित करना है या प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई, और दूसरा आपको निकालना है ए इनवर्स आपको निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट दोनों निकाल लेंगे तो आपको ये मिल जाए। तो पहले यहाँ पर इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मान करके आप इसे प्रूफ कर लीजिएगा। तो दो चीजें यहाँ पर आप लिख लें, तो ये दो चीजें आपको निकालनी है। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, चलिएगा लिख लीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए आपके पास गिवन है 1। तो सबसे पहले आप यहाँ पर डिटर्मिनेंट दिया गया है, एडजॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है ना। एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए डायरेक्ट लिख लेते हैं, यहाँ पर आपका पेज वेस्ट हो जाएगा। तो ए मैट्रिक्स तो आपके पास गिवन है ही, आप यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लें। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपने इन सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालने हैं और उनका ट्रांसपोज करना है। कोफैक्टर को आप डिनोट करते हैं कैपिटल ए। तो यहाँ A11, A12, A13, A21, A22 और A23, साथ में A31, A32, A33, ये मैट्रिक्स आ जाएगी। और साथ में आप करेंगे इसका ट्रांसपोज, यानी कि पहले हर एलिमेंट का आपको क्या करना है, हर एलिमेंट के कोफैक्टर निकालने हैं और बाद में उसका ट्रांसपोज कर देना है। इसके लिए आपके पास कोई भी शॉर्टकट मेथड नहीं है। जैसे हमने 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए हमने क्या किया था, एक शॉर्टकट मेथड यहाँ पर किया था, लेकिन यहाँ आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको प्रॉपर सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालना होगा। तो मैं निकाल करके उसे रफ कर दूंगी, डायरेक्ट वैल्यू रखूंगी। आप हर एक एलिमेंट को निकालें और अपनी कॉपी में प्रॉपर उसे लिखें, ठीक है। तो यहाँ एक ही पेज में सब कुछ समझना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं कोफैक्टर निकालूंगी और बाद में उसको रफ कर दूंगी, ठीक है। चलिएगा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है ही, तो A11 निकालेंगे। चलिएगा, इसको लिखें पहले इतना। चलिए, AIJ का एक फॉर्मूला है आपका, जब आप निकालते हैं क्या, कोफैक्टर। कोफैक्टर AIJ का फॉर्मूला है -1⁻⁻I + J और MIJ। यहाँ I और J जिस भी रो और कॉलम का वो एलिमेंट है। I बता रहा है रो को और J बता रहा है कॉलम, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को भी लिख लें, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। बहुत कुछ हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे लेकिन रफ कर देंगे, ठीक है। तो आप एक कोने में इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा, इस तरह से कोफैक्टर आप निकाल लेंगे, है ना। और इसको आप बॉक्स में कहीं नोट करके रख लें, वैसे तो आपको याद होगा ही, ठीक है। चलिए, तो अब हमें निकालना है A11। तो देखो हमने क्या कहा, A11 का मतलब -1⁻1 + 1, पहली ही रो और पहले ही कॉलम की हम बात कर रहे हैं।
1 2 1 1 M11 M11 क्या हो जाता है? M11 का मतलब ये है कि आप इस रो की बात कर रहे हैं इसका। चलिए, तो यहाँ आपके पास क्वेश्चन क्या दिया गया था? क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर दिया है ए मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है। ए मैट्रिक्स है आपकी 1 3 3 1 3 और 3। सेकंड रो में है आपका 1 4 और 3 1 4 और 3 और थर्ड रो में है आपका 1 3 4 1 3 और 3। ये आपकी ए मैट्रिक्स है, ठीक है। और आपको क्या निकालना है? टू शो दैट, आपको ये यहाँ शो करना है, ये आपको शो करना है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इंटू I, और साथ में आपको निकालना है A इनवर्स, ठीक है। ये दो चीजें आपको निकालनी है। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, इसको निकालने के लिए आपने यहाँ आपके पास गिवन दैट ए आपके पास गिवन क्या है? 1 3 और 3 1 4 और 3 थर्ड 1 3 और 4 ए मैट्रिक्स है। आपको यहाँ निकालना है ए इंटू कैपिटल ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और ये इक्वल है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई के इक्वल है। और दूसरा आपको यहाँ ए इनवर्स निकालना है। ये दो चीजें आपको यहाँ पर निकालनी है। चलिए, अब यहाँ हम इसके कोफैक्टर को निकालेंगे, क्योंकि एडजॉइंट निकालने के लिए आपको कोफैक्टर को यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो चलिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे पहले। इसके लिए हमने क्या कहा? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 आप निकाल लेंगे और इसका ट्रांसपोज आप कर देंगे, ठीक है। इसका फिर आप ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो ये A11 हम निकाल लेते हैं। यहाँ A11 निकालने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था। AIJ फॉर्मूला होता है क्या? AIJ बराबर हो जाता है -1 रेज़ टू द पावर I प्लस J और MIJ। यहाँ I क्या है? जिस भी रो और कॉलम का वो एलिमेंट है, ठीक है ना। तो A11 निकालेंगे जब आप इसको, तो आप ऊपर कहीं पर शिफ्ट कर दें और छोटा करके इसे किसी बॉक्स में नोट करके आप इसे रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो A11 निकालने के लिए आप -1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 1 और MIJ आपका क्या हो जाएगा? M11 क्या होगा? M11 का मतलब इस एलिमेंट को आप निकाल रहे हैं, तो इस रो और इस कॉलम को डिलीट करने के बाद ये आपको पॉजिटिव साइन देगा, क्योंकि -1 रेज़ टू द पावर 2 आपको पॉजिटिव साइन देगा। अब डिटर्मिनेंट्स आपके पास 4 3 3 और 4। इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो 4 4 जा 16 और माइनस में 3 3 जा 9, तो 16 - 9 आपका 7 आ गया है। A11 आपने 7 लिख लिया है। चलिए, इतना आप नोट कीजिएगा, मैं फिर रफ करूंगी। चलिए जल्दी से, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख लेती हूँ ताकि मुझे यहाँ पर जगह मिल जाए। तो मैंने A11 की जगह 7 लिख लिया है। अब मैं इसे रफ कर रही हूँ, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिएगा, मैं इसे रफ कर रही हूँ। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख लेती हूँ A11 कितना आ गया है? 7 आ गया है। इसको बहुत छोटा करके हम यहाँ लिख सकते हैं। सेकंड हम लिखते हैं A12। A12 का मतलब क्या है बच्चों? हमें क्या करना है अब? A12 यानी कि इस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट। और देखो, -1 की पावर 1 2 का मतलब 3 पावर,
और अब डिटर्मिनेंट्स क्या आ जाएगी, 1 3 1 और 4। इसको सॉल्व करने के बाद सबसे पहले तो ये माइनस साइन देगा आपको यहाँ, 4 1 जे 4 और माइनस में 3 1 जे 3, ये माइनस साइन बाहर है, यानी कि माइनस का 1 आपका क्या आ गया है, A12। तो अब इसकी जगह पर मैं लिख लूंगी माइनस का 1। ठीक है, आप इसे नोट कीजिएगा। चलिए A12, या डायरेक्ट ये ना भी लिखे, मैं डायरेक्ट यहाँ कर दूं सीधे। ठीक है, तो ये आपका आ गया है माइनस का 1। चलिए मैं इसे रफ कर रही हूँ, और इसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ लिख ही रहे हैं। अब हम निकालेंगे A13। A13 मीन्स -1 की पावर 1 + 3 और M13। M13 आप कैसे निकालेंगे बच्चों, M13 निकालने, ये है आपका, इसका एड्रेस है 13। ठीक है, यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है। तो इस रो और इस कॉलम को डिलीट करने के बाद रेस्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स को आप लिख लेंगे -1 की पावर 4 और आपके पास 1413 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको पॉजिटिव साइन देगा, 3 1 जे 3 माइनस में 4, अगेन आपको माइनस का 1 मिल रहा है जो कि आपका A13 है, कैपिटल A13। चलिए इसे अभी आप लिख लीजिएगा। तो मैं इस एलिमेंट को यानी कि इसको फैक्टर को सीधे यहाँ लिख लेती हूँ माइनस का 1। फिर मैं इसे रफ कर रही हूँ, आप इसे नोट कीजिएगा जल्दी से। चलें, तो इतना हम रफ कर लेते हैं, और एक एक करके, आपको रफ नहीं करना है, मेरे स्पेस नहीं भाई, यहाँ पर एक ही बोर्ड में बताना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बार बार मुझे फिर बार बार इधर और उधर पेज करना पड़ेगा, आप इसे रफ ना कीजिएगा। ठीक है, तो अब आप निकालेंगे A21, या यहाँ पर आप देखें A21 आपका ये है। तो अब क्या होगा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगी, A21। तो सीधे डायरेक्ट में लिखूं -1 की पावर 3 और M21 क्या हो जाएगा, 3 3 और 3 और 4। और देखो बच्चों, यहाँ -1 की पावर 3 है, ये माइनस साइन देगा, डायरेक्ट लिख दिया है। तो अब देखिए 3 4 जे 12 और माइनस साइन तो बाहर से था ही, 3 3 जे 9। तो ये माइनस का 3 यहाँ पर आ जाता है। चलिए इसे भी आप नोट करें, माइनस का 3 आ गया है। तो मैं अब इस माइनस का 3 कहाँ लिखूंगी, यहाँ लिख देती हूँ, बाकी मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, तो इसे हम कर देंगे डिलीट। चलें आगे, नेक्स्ट देखिएगा। अब नेक्स्ट जो है आपका A22 निकालेंगे। A22 निकलेगा, -1 की पावर 4 आ जाएगी, 2 + 2 आपका 4 हो जाता है, और M22 प्रॉपर वे में आपको लिखना है ऐसे। ठीक है, तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव साइन देगा, और 22 का मतलब ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगी। दैट मीन्स अब यहाँ आपके पास पॉजिटिव साइन 1 3 1 और 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 4 1 जे 4 माइनस में 3, तो ये आपको क्या देगा, 1 देगा, और यहाँ पॉजिटिव साइन था, दैट मीन्स A22 आपका क्या आ गया है, A22 आपका आ गया है 1, और वो भी पॉजिटिव का, यानी कि प्लस का 1। तो अब बस इसकी आवश्यकता आपको आगे नहीं है। नेक्स्ट एलिमेंट आप निकालेंगे आपका अब देखो इस वाले को निकालेंगे, तो ये रो तो होगी डिलीट, कॉलम भी यहाँ पर डिलीट हो जाएगा, और A23 आ जाएगा, -1 की पावर 5, ये नेगेटिव साइन देगा, और M23 का मतलब हो जाता है, माइनस साइन मैंने डायरेक्ट लिख लिया है, 1 3 1 3। ठीक है, तो 3 1 जे 3 और 3 1 जे 3, ये आपको क्या देगा, माइनस साइन देगा, 3 -3 और फिर ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ गया है 0। चलिएगा, इसको भी आप जल्दी से नोट करें। चलिए अब इसे कर दे रफ, साथ साथ लिखते रहिएगा, साथ साथ क्या आप मुझसे पहले कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए ये हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आपका A31 निकालना है, हमें A31 निकालना है, यानी कि ये एलिमेंट निकालना है। तो ये कॉलम और ये रो डिलीट। ठीक है, A31, तो इसका मतलब ये है -1 की पावर 4, 3 + 1 4, और M31 आपका हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव साइन देगा, 3 3 4 और 3। चलिए इसे सॉल्व कीजिए, 3 6
3 3 जा 9 माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 12, 4 3 जा 12, तो माइनस का 3 आ गया है इसका आंसर, यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस का 3। चलिएगा इसे भी आप नोट करें। इसके बाद 3 2, चलिए जिन्होंने नहीं नोट किया अभी है इसमें स्पेस, तो A32 का मतलब क्या हो गया बच्चों, इस वाले कॉलम को हटाएंगे अब इस एलिमेंट को नहीं, बल्कि हमें इस एलिमेंट को निकालना है, तो इस कॉलम को मैं यहाँ पर इस तरह से, तो अब आपके पास यहाँ पर -1 की पावर, फिर से ये आपका 5, तो ये नेगेटिव साइन देगा, M32 आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो गया, 1 3 1 3, तो फिर से ये आपको देखो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 आपको 0 दे देगा। अब माइनस साइन करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 0 आ गया है तो इसमें तो प्लस माइनस का कोई मोल नहीं है, ठीक है। चलिए तो इसको आप कर लीजिएगा, और लास्ट यहाँ पर कोफैक्टर आपका बच जाता है। लास्ट कोफैक्टर कैसे आप निकालेंगे, ये आपका हो गया कॉलम, इस एलिमेंट को हटाएंगे, अब इसको निकालना है तो इस कॉलम को डिलीट कर, तो A33 -1 की पावर 3 6, 3 + 3 6, और M33, तो M33 ये पॉजिटिव साइन देगा, M33 आपका 1 3 1 4, ये आपका 4 1 जा 4 -3, ये आपका आ जाएगा 1, तो यानी कि लास्ट एलिमेंट आपका आ गया है 1, ठीक है। लास्ट एलिमेंट क्या आ गया है 1। अब देखो एडजॉइंट निकालने के लिए इसका ट्रांसपोज करते हैं, और ट्रांसपोज करने के लिए हम क्या करते हैं, रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देते हैं। तो आइए इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे ताकि हमें स्पेस मिल जाए इसके लिए, ठीक है। चलिए तो इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा, 7 -3 और -3, -1 1 और 0, ठीक है, और -1 0 और 1, ये तो इसका एडजॉइंट आ गया है। किसका, इस A का एडजॉइंट ऑफ A क्या आ गया है, 7 -3 -3, 1 -1 1 और 0, -1 0 और 1, ये आपका क्या आ गया है बच्चों, ये आपका एडजॉइंट ऑफ A। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या प्रूफ करना है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड का सिर्फ एडजॉइंट A निकाला है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एडजॉइंट A निकाला है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, एडजॉइंट A और A की मल्टी, तब जाकर के हमें लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा। आइए इस लेफ्ट हैंड साइड को हम यहाँ लिख लेंगे, तो क्या है आपके पास, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है ना। तो अब यहाँ पर A कितना है, A है आपके पास 1 3 3, 1 4 और 3, 1 3 और 4, ये आपका A मैट्रिक्स हो गया। एडजॉइंट मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 7 -3 और -3, -1 1 और 0, -1 0 और 1, ठीक है। अब यहाँ आपको 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। तो दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में देखने की जरूरत नहीं है ऑर्डर, क्योंकि 3 इंटू 3 ऑर्डर की ये भी है और 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ये भी है। जब भी हम किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी आप किन्हीं दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप देखते हैं, यहाँ m इंटू n है जैसे, और इसमें n इंटू m होना चाहिए, या किसी भी ऑर्डर की है ये m इंटू n। तब आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, सेकंड जो फर्स्ट आपकी मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो सेम हो, तो आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, तब आप उसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो अब यहाँ तो क्योंकि 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है,
और आगे जो है नेक्स्ट इसके साथ वो भी 3 × 3 आता है, तो आगे जो आएगा वो भी आपकी 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स से ही आएगी। तो इनको अब हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब मुझे इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इस मैट्रिक्स के साथ, पहली मैट्रिक्स के साथ रो ऑपरेशन और दूसरी मैट्रिक्स के साथ मैं यहाँ कॉलम ऑपरेशन करती हूँ। ठीक है, तो देखो ये आपका रो है और ये पहला कॉलम है। इन दोनों को ऑपरेट करने के बाद आपका एक एलिमेंट आएगा जो नेक्स्ट आपका क्या होगा, मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, देखो इसके कॉलम और रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी पहला रो पहला, यानी इसके 1 का 7 के साथ, 3 का -1 के साथ और फिर 3 का -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आइए 1 7 जै 7, 3 1 माइनस का हो जाएगा 3 और 3 1 जै माइनस का 3। ये आपका पहला एलिमेंट है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब सेकंड कॉलम के साथ, यहाँ रो के साथ पहले इस रो का इन तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ठीक है, तो पहली रो मिलेगी, फिर सेकंड रो का इन कॉलम के साथ फिर दूसरी रो मिलेगी, फिर थर्ड जो रो है उसका सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो ये आपको थर्ड रो मिलेगी यहाँ नई मैट्रिक्स। तो अब देखिए 3, ये भी -3 और 3 1 जे प्लस में 3 और 3 0 का प्लस में इस तरह से। ठीक है, ये भी आपने किया। अब नेक्स्ट हमने क्या कहा, आपको थर्ड कॉलम के साथ करना है। तो -3 और 3 0 का 0 और 1 3 जे 3 इस तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, नेक्स्ट में आप करेंगे इस रो का पहले कॉलम के साथ फर्स्ट में। तो 1 7 जे 7 और 4 माइनस का 4 और 3 1 जे माइनस का 3। ठीक है, अब इसको कर दिया। अब सेकंड कॉलम के साथ तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 4 और 3 1 जे आपका 3 0 का आपका हो जाएगा प्लस में 0। अब यहाँ से आपने इससे किया, अब लास्ट कॉलम के साथ करेंगे। तो 4 1 -3, फिर 4 की आप 0 के साथ करेंगे और 3 1 जे प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इसके साथ ऑपरेट किया। चलिए अब यहाँ पर आपको थर्ड रो के साथ करना है। अब थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 7 1 जे 7 फिर से और 3 यहाँ माइनस का 3 आ जाएगा और 4 1 जे 4 1 जे माइनस का 4। ठीक है, अब फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। अब सेकंड कॉलम के साथ करेंगे इस थर्ड रो का। तो 1 और -3 हो जाएगा माइनस का 3, मल्टीप्लाई करना है 0 और 1 3 जे 3, ये प्लस का आ जाएगा 3, ये प्लस का और 4 0 का यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ हो गया। अब नेक्स्ट आपको थर्ड कॉलम के साथ करना है इस थर्ड रो की। तो 1 -3 जे माइनस का 3, 0 की मल्टीप्लाई 0 के 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे और 4 1 जे 4 आ जाएगा यहाँ पर। अब ये आपके पास क्या आ गई है, ये एक पूरी मैट्रिक्स आ गई है। अब मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर, ठीक है, ऑपरेट करेंगे। तो 7 देखिए 7 माइनस का 3 -6, 7 -6 आपका हो जाएगा 1। ये तो आपस में कट जाएंगे, -3 और 0 ये आपस में कट करके 0 आ जाएगा। माइनस का 3 प्लस का 3 और 0, तो यहाँ पर भी 0 आ गया है।
ये देखिए माइनस का 4 माइनस का 3, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 7 होकर के 7 से कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर 0 आ जाएगा। 4 और ये प्लस का 4, ये माइनस का 3, प्लस माइनस का माइनस होगा लेकिन पॉजिटिव साइन आएगा 1, क्योंकि बड़ा नंबर पॉजिटिव है। माइनस का 3 प्लस का 3, ये कट करके 0 आ जाएगा। 7, अब देखिए फिर से -3 -4, माइनस का 7, 7 माइनस 7 आपका 0, 3 और 3 आपस में कट जाएंगे, ये भी 0। देखो 4 प्लस का है, 3 माइनस का है, प्लस माइनस का माइनस होगा लेकिन साइन यहाँ पर आएगा आपका पॉजिटिव का, तो ये यहाँ पर आपका क्या आ गया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3 × 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अभी भी हमने इस क्वेश्चन का सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया है, इतना आप लिख लीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे आपको बताएंगे। आप भी इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। और फिर हम राइट हैंड साइड इसका सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, आरएचएस यहाँ पर क्या है, आपने डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालना है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी। यहाँ मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3 × 3 ऑर्डर है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपकी 3 × 3 ऑर्डर की ही आएगी। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, बाकी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।